दोस्तों लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें काफ़ी सारे स्किल्स की ज़रूरत होती है, लेकिन इन सभी स्किल्स में से भी एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी स्किल की आज हम बात करेंगे और वह है कम्युनिकेशन स्किल, और जिसको आप नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते हो। अब चाहे आपको नौकरी चाहिए हो या फिर छोकरी चाहिए हो, एक ऐसा स्किल है जो कि आपको आना ही चाहिए। नो प्रॉब्लम कि आप कॉन्फिडेंट हो, स्मार्ट हो या फिर हार्ड वर्किंग हो, लेकिन अगर बोलने की कला आप में नहीं है ना, तो ये कमी आपको बहुत सारे लोगों से पीछे कर रही है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी बात को अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओ, अच्छे से सामने वाले के सामने रख पाओ। तो आज के इस वीडियो में क्या खास होने वाला है, आज मैं आपको 10 बहुत ही सिंपल और अमेजिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्निक बताऊंगा, जिन्हें अप्लाई करने के बाद आपकी कन्वर्सेशन बहुत ही आसान हो पाएगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में अमेजिंग वैल्यू ऐड करेंगे आपके लाइफ में। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। सो टेक्निक नंबर फर्स्ट, ऐसा क्या करें कि आपको कभी भी बात करते हुए ये ना सोचना पड़े कि मैं आगे क्या बोलूं। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी से बात करने का मन ही नहीं करता है, लेकिन हमारी मजबूरी होती है जिसकी वजह से हमें हाँ तो करना ही पड़ता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि हमारे पास में बातें खत्म हो जाती है कि बोले क्या। तो दोस्त अगर अगली बार तुम्हारे साथ ऐसा हो तो तुम्हें पैरेटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करना है। इसमें आपको करना क्या होगा ना, जो भी सामने वाला आपसे बोल रहा है आपको उसके लास्ट 3 वर्ड्स क्वेश्चन की फॉर्म में विद एक्सप्रेशन रिपीट करने हैं। तो एग्जाम्पल से बताता हूँ। उधर बोलते हैं कि उनका एक फ्रेंड है जो उन्हें हमेशा एयरपोर्ट पर पिकअप करने के लिए आता था। वो इतनी थकी हुई होती थी कि वो गाड़ी में आते ही सो जाती थी, और इससे उनके फ्रेंड को लगता था कि वो फ्रेंड ने ड्राइवर है, उन्हें ड्राइवर की तरह फील होता था। लेकिन इस बार ओथर ने एक नई टेक्निक सीखी थी जिसे पैरेटिंग टेक्निक कहते हैं। तो जब अगली बार उनका फ्रेंड उन्हें पिकअप करने के लिए आया, वो कार की फर्स्ट सीट पर आकर बैठ गई। तो उसके फ्रेंड को लगा कि ये इस बार भी सो जाएगी, लेकिन इस बार ओथर ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने दोस्त से पूछा कि वो कहाँ से आया है, तो उनके दोस्त ने कहा वो थिएटर से आया है। तो ओथर ने कहा थिएटर से? तो फिर उसने कहा हाँ बहुत ही अच्छा शो था। तो ओथर ने कहा शो था? तो आप समझ रहे हो, यानी ये क्वेश्चन की फॉर्म में ओथर रिपीट कर रहे हैं उनके बार बार लास्ट के 3 वर्ड को। तो आपको भी ये करना है। अगर आप ऐसा करते हो ना, तो इससे आपकी कन्वर्सेशन काफ़ी टाइम तक चल सकेगी। और इन द लास्ट पता क्या होगा, जिससे भी आप बात कर रहे होंगे वो कहेगा कि यार आपसे बात करके अच्छा लगा। दोस्तों ये थी कमाल की पहली टेक्निक। अब बात करते हैं टेक्निक नंबर 2 की। ऐसा क्या करें कि आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग हो कहने के लिए। ऐसा क्या बार हो जाता है कि किसी बात के बीच में या शुरू में कहने के लिए हमारे पास में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं होता है। जब आप किसी पार्टी या फिर गैदरिंग में जा रहे होते हो, तो आप बेस्ट कपड़े सेलेक्ट करते हो, आप बेस्ट शूज सेलेक्ट करते हो, अपने बालों को अच्छे सेट करते हो। और ये वैसे इंपॉर्टेंट है भी, क्योंकि इसी से आपका इंप्रेशन जमता है। लेकिन हम वहाँ जाकर क्या बात करेंगे, क्या बोलेंगे जिससे हमारी इमेज इन्हांस हो सके, लोगों में हमारी बातें हो, इस बारे में तो हम सोचते नहीं है। इसके लिए उधर हमें एक टेक्निक बताती है जिसे हम बोलते हैं लेटेस्ट न्यूज़। यानी कि पार्टी में जाने से पहले, जहाँ पर भी आप जा रहे हो, वहाँ जाने से पहले सिर्फ 15 मिनट आपको इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लेनी है। जैसे कि इस वक्त स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है, इस वक्त देश दुनिया में क्या चल रहा है, किसकी सरकार बन रही है, किसकी सरकार गिर रही है, और वगैरह वगैरह। यानी कि आप आज की जो भी न्यूज़ है उसको देख कर जाएं। इससे होगा क्या ना, आप वहाँ पर जाकर घंटों घंटों बात कर सकेंगे, और इससे आपका कन्वर्सेशन भी इंटरेस्टिंग बना रहेगा। नंबर 3, किसी भी इंसान से आसानी से अपने रेस्पेक्ट कैसे करें। इसके लिए इस बुक के राइटर हमें बहुत ही बेहतरीन तरीका सजेस्ट करती है, और वह यू कम्युनिकेशन। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसान कौन है, तो आप क्या बोलोगे? आपका भाई बहन, माता पिता? लेकिन मैक्सिमम लोगों की लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसान वो खुद ही होते हैं। अगर आप किसी से बात करते वक्त इस तरह से बोलोगे कि उसमें दूसरे इंसान का भी जिक्र होना, तो आपको डेफिनेटली लाइक करेगा, आपसे बात करना पसंद करेगा वो। एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि एक लड़की आती है आपके पास, तो आपको आकर के बोलती है मुझे आपका सूट काफी अच्छा लगा। आपको ये सेंटेंस ज्यादा पसंद लगेगा। या फिर दूसरी लड़की आपको आकर के ये बोलती है कि आप मुझे सूट में अच्छे लग रहे हैं। आपको कौन सा पसंद लगेगा? अब मुझे लग रहा है जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके चेहरे पर मुस्कान आ चुकी है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि आपको सेकंड वाला ही पसंद लगेगा, क्योंकि इसमें आपका जिक्र हुआ है। और जहां पर भी आपका जिक्र होगा ना, आपको आदमी डेफिनेटली बढ़िया लगेगा, या फिर जो भी आपकी बातें कर रहे हो। तो दोस्त इस टेक्निक को इस्तेमाल करके आप अपनी रेस्पेक्ट करा सकते हो लोगों से। चलिए टेक्निक नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 4, बिना किसी की चापलूसी करे किसी की नज़रों में अपनी इमेज कैसे बनाएं। कई लोगों को डायरेक्ट तारीफ सुनना पसंद नहीं है। उन्हें लगता है कि लोग उनकी चापलूसी कर रहे हैं। खासकर ये तब होता है जब दूसरा इंसान आपसे काफ़ी अच्छी पोजीशन में हो। इसके लिए आप एक बेहतरीन टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो। देखो बात कुछ ऐसी है, जिस इंसान की नज़रों में आप अपनी इमेज बनाना चाहते हो उसको कुछ बोलो मत, उसकी तारीफ मत करो उसके सामने। इसके बजाय आप उसके किसी क्लोज फ्रेंड को ढूंढो और उससे उसकी तारीफ करो। उससे बोलो कि यार वो जो इंसान है ना, वो बहुत ही बढ़िया इंसान है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, मुझे वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और ऐसा नहीं आपको फेक करना है, आपको जेन्युइनली उसकी तारीफ करनी है। इससे होगा क्या ना, जब वो इंसान जिसकी आपने तारीफ करी है वो अपने फ्रेंड से सुनेगा कि आपने उसकी तारीफ करी है, तो वो डेफिनेटली आपको लाइक करेगा, आपकी तगड़ी इमेज बन जाएगी उसके मन में।
क्योंकि मैक्सिमम लोग ना पीछे बुराई तो करते हैं, तारीफ कौन करता है। लेकिन अगर आप उनकी तारीफ कर पाए तो आप एक ऐसे इंसान बन पाओगे जिसको हर कोई पसंद करेगा, हर कोई आपसे बात करना पसंद करेगा। दोस्तों ये टेक्निक यूज जरूर करेगा दोस्तों। 5 नंबर 5, थैंक्स बोलने का एक ऐसा तरीका जिससे आप लोगों का दिल जीत सकते हो। ऑथर कहती है कि थैंक यू को ना कभी भी अकेला मत बोलो। दूसरे इंसान को बताना जरूरी है ना कि आप उसको थैंक यू किस चीज़ के लिए बोल रहे हो, क्योंकि जिस शब्द को हम बार बार रिपीट करते हैं ना उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। और थैंक यू एक ऐसा शब्द बन चुका है जिसको लोगों ने बार बार रिपीट करके ना इसकी इंपॉर्टेंस खत्म कर दी है। और जब आप किसी को केवल थैंक यू बोलते हो ना तो एक फॉर्मेलिटी सा लगता है, जैसे आप फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हो। तो आपको फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी है, आपको अपने दिल से थैंक यू बोलना है। और दिल से बोलने के लिए आपको थैंक यू के साथ में उसका रीज़न भी देना पड़ेगा। अगर आप थैंक यू के साथ में रीज़न दे पाए तो एवरीबडी विल लाइक यू। फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हो थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर बाइंग, थैंक यू फॉर वेटिंग, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। इवन जब मेरी वीडियो खत्म होगी ना तो मैं भी आपको बोलूँगा थैंक यू फॉर वॉचिंग, क्योंकि मैं भी तो चाहता हूँ कि आप मुझे पसंद करो और मैं आपको पसंद करूँ। सो जब आप थैंक यू के साथ एक्नॉलेज दे पाते हो तो आप देखोगे कि आपकी बातों को इंपॉर्टेंस मिलने लगी है, लोग आप में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। सो थैंक यू के साथ रीज़न जरूर दो। अब बात करते हैं अपनी टेक्निक नंबर 6 की। दोस्तों अब बात करते हैं कम्युनिकेशन की टेक्निक नंबर 6 की, जो कि काफ़ी अमेजिंग होने वाली है। ऐसे सवालों का जवाब कैसे दें जिनका जवाब आप देना ही नहीं चाहते हो। काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कोई हमारे पास में आकर के हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है जिनका जवाब हम देना पसंद ही नहीं करते हैं या फिर हम देना चाहते ही नहीं है। तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए इस किताब के ऑथर हमें एक बेहतरीन टेक्निक बताती है और जिसे वो कहती है द ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक। और वो उसे एक एग्जाम्पल से समझाती है कि एक बार उनकी क्लाइंट बारबरा का रिसेंटली उनके पति के साथ डाइवोर्स हुआ था। बारबरा और उनके पति दोनों मिलकर के एक फर्नीचर की कंपनी चलाया करते थे। उनका डिवोर्स का जो प्रोसेस था ना वो काफ़ी लंबे समय तक चला और रिजल्ट ये निकला कि वो एक साथ नहीं रह पाएंगे, लेकिन कंपनी को उनको एक साथ रहकर ही चलाते रहना पड़ेगा। एक बार की बात थी कि एक पार्टी में बारबरा ऑथर के साथ डिनर कर रही थी, तो वहाँ पर एक औरत ने आकर बारबरा से पूछा कि तुम्हारे और फ्रैंक के बीच क्या हुआ था, यानी कि तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच में क्या हुआ था। बाय द वे एक रूड क्वेश्चन था, लेकिन बारबरा इससे परेशान नहीं हुई और उसने कहा हम अलग हो गए हैं लेकिन कंपनी पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। अब वो औरत फिर भी चैन से नहीं बैठी, उसने फिर से सवाल किया कि क्या तुम अभी भी साथ में काम कर रहे हो। बारबरा ने फिर से वही जवाब सेम टोन में दिया, हम अभी अलग हो गए हैं लेकिन इसका कंपनी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। अभी भी औरत शांत बिल्कुल नहीं बैठ रही थी। अभी फिर उसने क्वेश्चन करा कि क्या तुम अभी भी साथ में काम कर रहे हो। बारबरा ने फिर से बिल्कुल सेम टोन में सेम एक्सप्रेशन के साथ सेम जवाब दिया, हम दोनों अलग हो गए हैं लेकिन कंपनी पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। अब वो औरत चुपचाप वहाँ से उठकर चली गई। तो दोस्तों देखा आपने क्या हुआ। तो दोस्तों ये थी द ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक। अगर कोई आपसे बार बार ऐसे सवाल पूछ रहा हो जिसका जवाब देना आपको अच्छा नहीं लगता हो तो आपको बस अपने पहले वाले आंसर पर ही टिके रहना है और आपको वर्ड टू वर्ड बिल्कुल सेम टोन में सेम जवाब बार बार देते रहना है। और इससे होगा क्या ना, जो भी आपसे सवाल कर रहा होगा वो चुप होकर के बैठ जाएगा या फिर वहाँ से उठ करके चला जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड और रिलेटिव में शेयर कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वो भी करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं, सो दैट आपको वीडियो सबसे पहले मिल सके। फाइनली यू गाइस आर अमेजिंग, लव यू ऑल।